गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, आज आप सुनेंगे देवशयनी एकादशी की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि कथा को प्रसन्नचित्त और मन लगाकर पूरा अवश्य सुने। कथा को अधूरा ना छोड़ें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु की जय और माता लक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जयकारा लगाते हुए आप सभी कथा का रसपान करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। धर्मराज दुष्टन ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे दुष्टर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवन के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूरवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राजा यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है। वर्षा के अभाव के अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास यही संदेश का निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात
इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी एक दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप राज्य का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि हे महाराज, उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को मैं किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा मार्ग बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चले गए और उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अंत इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में परम गति की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी व्रत के कुछ नियम अवश्य ही मानने चाहिए। नियम के अनुसार जब एकादशी तिथि प्रारंभ होती है तब से व्रत भी प्रारंभ हो जाना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। 10वीं तिथि की रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर बिठाकर विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाकर तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद आरती करें। भगवान को समस्त पूजन सामग्री, फल, फूल, मेवे तथा मिठाइयाँ अर्पित करने के बाद विष्णु भगवान का मंत्र द्वारा स्तुति की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उनका कठोरता से पालन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद देवशयनी एकादशी की व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। प्रिय भक्तगणों, यह थी देवशयनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। अब आप सुनेंगे एकादशी मैया की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सड़तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबाली।
ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम कृष्ण निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आम हरण हरिणी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जनमंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदित स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।